तो चलें फिर आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, जो आमतौर पे ख़वातीन में जिनके बच्चे नहीं हो सकते, इनफर्टिलिटी है, तो इसकी रीज़न्स जी। क्या हैं? कुछ लोग ये कहते हैं आजकल जी खाद्य ज़्यादा है, खुराक इस तरह की है, स्प्रे इतना ज़्यादा हुँ। किया जाता है तो शायद या दूध व्हाटएवर जैसे भैंसों को टीके लगाए जाते हैं, हर चीज़ में क्योंकि मिलावट है तो शायद ये भी एक वजह है इनफर्टिलिटी की, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा है और ये एग्ज़ैक्टली ऐसा है, इस पे रिसर्च हो रही है और बहुत हमारी जो पॉपुलेशन है एशिया की, आपने देखा होगा हर घर में शुगर और ब्लड प्रेशर का मर्ज़ घुस चुका है, हर एक घर में। बिल्कुल, और उसकी वजह ही बिल्कुल। यही है कि हमारी एक तो जेनेटिक्स में चेंजेज़ आए, दूसरा हमारी लाइफ़स्टाइल में चेंज आए। आप देखें आज से हुँ, 10-12 साल पहले जब मैंने आपको बताया ना मैं एज़ अ स्टूडेंट जब भागलपुर में आई थी, तो यहाँ पे जी। कोई एक आधा कोई फ़ास्ट फूड सेंटर होगा और विदिन हाँ, विदिन हाँ, 10 टू 15 ईयर यहाँ पे हर गली में फ़ास्ट फूड सेंटर बन चुका है, इवन बहावलपुर में। तो इससे आप सही अंदाज़ा है, लगाएँ कि हमारा लाइफ़स्टाइल कितना चेंज हुआ है कुछ ही अरसे में और इससे सही है। बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इवन अब ये रिसर्च से प्रूवन हो चुका है कि जो पोल्ट्री का चिकन हम यूज़ करते हैं, ये जी। डायरेक्ट फीमेल फर्टिलिटी को अफ़ेक्ट करता है और मैं अपनी जितनी भी हाँ, हाँ, पेशेंट्स हैं, जो इस लिए ट्रीटमेंट ले रही हैं, इसके अलावा जो मेरी यंग बच्चियाँ हैं, जो कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में पढ़ रही हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर टाइम मिले या अगर पॉसिबल हो तो आप इसको जितना अवॉइड कर सकते हैं, इस पोल्ट्री के चिकन को अवॉइड करें। सबसे पहले हाँ, स्टार्ट वहीं से होता है, जब बच्चियाँ हॉस्टल में रहती हैं, तो वो ज़ाहिर है ज़्यादातर चिकन बनता है वहाँ पे हॉस्टल्स में, जी, तो वो खाने की आदी हो जाती हैं और इसके अलावा सही, फ़ास्ट फूड खाने की आदी हो जाती हैं। तो आदत बिल्कुल। आहिस्ता-आहिस्ता वो आपके लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बन जाती है और आप जो है उसके बगैर रह नहीं सकते। तो वो पेप्सी, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा और ये जो बर्गर कल्चर है, जी, जी, ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना मैं तो खतरनाक, कहूँगी ज़हर है हमारे माशरे के लिए, बिल्कुल, अगर हम समझें तो। तो सही। ये वाक़ई तो ऐसा है, खादों वाली जितनी भी खुराकें हैं सिर्फ़ ये नहीं कि पोल्ट्री का चिकन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलावट वाली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो हमारे बड़े-बूढ़े और सयाने लोग थे ना, उन्होंने हुँ, हुँ, अच्छी सेहत इसी वज़ह से पाई है कि उन्होंने अपनी खुराक पे ख़ास तवज्जो दी और खालिस चीज़ें खाई हैं, अपने हैंडमेड बिल्कुल, चीज़ें खाई हैं। हम आज वो बिल्कुल, चीज़ें भूल गए हैं, हमें लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर इवन थोड़ा-सा स्टेटस अच्छा हो जाए तो हम कहते हैं चलो नौकर खाना बना लें, लेकिन नहीं, बिल्कुल, जो बात आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए और अपने खाने-पीने पे भी तवज्जो करनी चाहिए। अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अप्रूव हो चुका है कि हमारी डाइट में मेजर फैक्टर्स आ रहे हैं जो टॉक्सिक हैं। ना सिर्फ़ वो सही, फीमेल फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, बांझपन और इसके मसाइल पैदा करते हैं, इसके अलावा सेहत के बहुत से प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। उसमें ज़हनी सही, प्रॉब्लम आ जाते हैं और बहुत से प्रॉब्लम आ जाते हैं। जो मूड चेंजेस और इस तरह की चीज़ें और ओबेसिटी हर 2-3 मतलब पेशेंट 3 पेशेंट आते हैं तो उनमें से 1 जो है वो उसको मोटापा होगा और बीमारी वाला मोटापा होगा। तो उसकी वजह सही, यही होती है कि लेज़ी लाइफ़स्टाइल होता है। सिर्फ़ ये नहीं कि हमारा खाना-पीना खराब हो गया, हमारा लाइफ़स्टाइल भी चेंज जी, हो गया जी, है। मतलब जी, घंटों-घंटों टीवी देखते रहना, मोबाइल पे लगे रहना ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। बिल्कुल, ख़ास तौर पे सही, पढ़ने वो वाली बच्चियों के लिए, जिन्होंने जी। पढ़ना है, उनको और टाइम नहीं ज़ाहिर है वेस्ट करना आजकल चाहिए। ज़्यादातर स्टडीज़ तो कंप्यूटर पे ही है, लैपटॉप्स पे ही है, तो वो तो फिर आप वही बैठे ही ना रहते हैं। एक तो मजबूरी होती है ना और एक शौक होता है। जी, कुछ लोग शौकिया भी तो सही, बैठे रहते हैं ना, कि सही, इधर से वो एक तो एक चीज़ होती है इल्म नाफ़े, तो जो आपकी स्टडी जो आपसे रिलेटेड है, जिस फ़ील्ड में आप जा रहे हैं, आप उसको ज़रूर पढ़ें, उसको समझें, नेट से भी देखें। लेकिन एक होता है मतलब फ़ारिग़ बिल्कुल ऐसी इधर-उधर से चीज़ें देखते रहना। जैसे हम लोग जब फ़ेसबुक पे या सोशल मीडिया पे बैठते हैं तो घंटों गुज़र जी, जाते हैं, टाइम का पता नहीं चलता। ये हर एक के ऐसे साथ ही है। होता है, सिर्फ़ ये नहीं कि मतलब मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है इसलिए मुझे पता है कि कितने घंटे वेस्ट होते हैं। तो आपको बहुत सेंसिबली अपने टाइम को मैनेज करना होता है और उसमें ये होता है कि आप जो चीज़ आप लर्न करना चाहते हैं, आप वो लर्न करें, फालतू टाइम वेस्ट ना करें। सही, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आपने पते की बात जिसे कहते हैं पते की बात बताई है। एक तो ये कि पोल्ट्री जो है उससे बचा जाए और दूसरा जो लाइफ़स्टाइल है उसको थोड़ा-सा चेंज किया जाए। तो इसका कोई फिर तरीका भी है चलें अब पोल्ट्री खा लिया, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब इस अब नहीं हो रहे बेबीज़ नहीं हो रहे, तो इसको ख़त्म करने का कोई तरीका जदीद तरीका इलाज जैसे ज़ाहिर हर चीज़ के लिए ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, तो इनफर्टिलिटी को हाँ, ख़त्म करने के लिए वो यही असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में यही टेस्ट ट्यूब बेबी, आईयूआईयू ये सारे तरीके आते हैं। लेकिन ये भी ओहो! तब कामयाब होते हैं जब पेशेंट फिज़िकली फिट होता है तो।
अगर पेशेंट सही, का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, उसका वेट कंट्रोल नहीं है, तो उसका फॉलिकल, उसका एग अच्छा नहीं बनता फीमेल पेशेंट का। इसी तरह मेल में स्पर्म जो होते हैं, वो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उनका काउंट अच्छा नहीं होता। तो जब हम हुँ, लाइफ़स्टाइल चेंज की बात करते हैं, ट्रीटमेंट सारा लाइफ़स्टाइल से स्टार्ट होता है। आपने सही, अभी मेरे इंट्रोडक्शन में बताया ना कि मैं मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देती हूँ, वीडियो जी, कंसल्टेशन। जैसे कोविड की वजह से बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं क्लिनिक पे आना। तो उसमें बेसिक मेरा जो होता है कंसल्टेशन में, बेसिक जो पार्ट होता है, जो मेजर टाइम मेरा कंज़्यूम होता है, वो इसी काउंसलिंग पे होता है कि हाउ टू रिड्यूस वेट, हाउ टू हुँ, कंट्रोल वेट एंड एक्टिव अपने आप को कैसे करना है, लाइफ़स्टाइल चेंजेस कैसे लाने हैं। तो अगर एक सही, पेशेंट मेरी है इनफर्टिलिटी की, तो उसका ट्रीटमेंट हुँ, हुँ, स्टार्ट ही उसके लाइफ़स्टाइल से होता है कि वो खाती क्या है, वो पीती क्या है, वो सोती कब है, वो जागती कब है, वो एक्सरसाइज़ करती है या नहीं करती। तो एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है फीमेल के लिए भी। सही, इवन अगर वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो बहुत सी आजकल एक्सरसाइज़ेज़ आपने भी देखी होंगी, आपको भी जी, बिल्कुल, आपके भी नॉलेज में होगा कि घर में बैठ के भी आप कर सकते हैं। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है फीमेल के लिए कि जी मुझे तो घर से बाहर नहीं निकलने देते या मेरा तो ये है, वो है। ये सिर्फ़ हमारे एक्सक्यूज़ेज़ हैं कि जी हम एक्सरसाइज़ ना करने के बहाने। आप घर बैठ के भी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं और इवन अगर आपका बहुत छोटा घर है, एक कमरा भी है ना, तो भी आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप साँस की मुख्तलिफ़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ होती हैं, वो कर सकते हैं, जिससे आपका वेट कंट्रोल हो सकता है। सही, सही। तो डॉक्टर साहबा कोई शॉर्टकट नहीं है वेट लूज़ करने का? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे सही, पास जिस तरह अब प्रेगनेंसी में कुछ लोगों का बहुत वेट गेन हो जाता है, तो वो जी। फीमेल्स आती हैं। अभी आज भी एक फीमेल आई हुई थी, कहती हैं, "बाजी महीना हो गया मेरे डिलीवरी नू, अजे तक मेरा पेट नहीं पीछे गया।" तो मैंने उसको हाँ, बताया, मैंने कहा, "देखो शॉर्टकट कोई नहीं है, 6 मंथ लगते हैं यूट्रस को अपने अच्छा। साइज़ पे नॉर्मल होने में, 6 हाँ, मंथ हाँ, लगते हैं, 6 महीने। सही, और वो भी तब सही, 6 महीने में आपका वापस जाता है जब आप कंट्रोल, मतलब आप माइंडफुल नेस हो आपके अंदर, यानी आप सोच रहे हो कि मैं क्या खा रहा हूँ और क्या पी रहा हूँ। कुछ लोग सही। होते हैं वो हर काम सोच समझ के करते हैं। आजकल इस चीज़ पे बहुत फ़ोकस हो रहा है कि जी, माइंडफुलनेस होनी चाहिए हर काम में। जी। तो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल बेसोचे समझे, मतलब जब कभी आया तो ज़्यादा खा लिया, कभी पूरा-पूरा दिन ना खाया और कभी जब मिल गया अच्छा, तो फिर 3-3 रोटियाँ इकट्ठी खा लीं। तो वो फिर नहीं सही, वेट उससे कंट्रोल होता। आपने अपनी डाइट को कंट्रोल तरीके से लेना होता है और बहुत सोच समझ के लेना होता है और एक रूटीन में लेना होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सही। हम फास्टिंग करते हैं ना, रोज़े रखते हैं, तो हमारी एक जी, रूटीन जी। होती है कि सुबह खाना है और शाम को खाना है। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही होता है और एक कंट्रोल तरीके से खाना है। बल्कि मैं तो बहुत सही। से अपने पेशेंट को सजेस्ट करती हूँ, जो सबसे ईज़ीएस्ट वे है ना वेट कंट्रोल जी, करने जी। का और जल्दी कंट्रोल करने का, वो फास्टिंग है।